हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस बार तहलका मचा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी पहली रैली को जोरदार तरीके से जन सैलाब को संबोधित किया है। दोस्तों, बीएसपी का कैंपेन शुरू होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अब खुलकर मैदान में उतर रही है और सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गढ़ नागपुर का रुख किया है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वो पहली रैली 14 अप्रैल को करेगी। और दोस्तों, 14 अप्रैल बहुत ही खास तारीख है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। साथ ही बीएसपी के सर्वजन से बहुजन की तरफ लौटने के भी संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों को नागपुर पहुंचकर ही ईदी देने का फैसला किया था। तभी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन तलाश रही बीएसपी नेता सीधे नागपुर पहुंच जाती है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आरएसएस संघ का मुख्यालय होने के चलते नागपुर मौजूदा राजनीति में अहम स्थान बन चुका है। दोस्तों, 11 अप्रैल को ईद के मौके पर मायावती जी महाराष्ट्र के नागपुर के इंदौरा इलाके के बेजोन बाग मैदान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली चुनावी रैली किया है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैंपेन की शुरुआत के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अम्बेडकर जयंती का मौका चुना है। और 14 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चुनावी रैली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में होगी। दोस्तों, आप कल की तारीख पर गौर कीजिए। कल की तारीख बहुत ही खास अहम तारीख थी, क्योंकि कल पूरे देश में ईद मनाई गई थी। साथ ही साथ कल ज्योतिबा फुले जी, जो बहुजन महापुरुष है, उनकी जयंती भी थी। और साथ ही साथ मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में कल जनसभा को संबोधित किया है। और आकाश आनंद के द्वारा मायावती जी के द्वारा दिए गए अपने विचार और उनके द्वारा दिए गए गुड गवर्नेंस मॉडल के विश्वासों को जनता के बीच में रखा है। दोस्तों, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। और दोस्तों, साथ ही साथ महाराष्ट्र में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भाजपा को जमकर हमला बोला है, जमकर लताड़ा है। बहन जी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ईद के त्योहार पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, लोगों को कैसे शुभकामना दी है, उसको आप देखिए। बहन जी ने क्या लिखा है कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों तथा उनके परिवार वालों को ईद उल फित्र त्योहार की दिली मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। आपसी मेल जोल, भाईचारा, सौहार्द एवं शांति हर प्रदेश व देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें ही सबका हित निहित है। खुशी मिल बांटकर मनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कल ज्योतिबा फुले की जयंती थी। उस पर आकाश आनंद जी ने क्या टिप्पणी की है, क्या ट्वीट किया है, वो भी हमको बता देता हूँ। आकाश आनंद जी ने लिखा है कि शिक्षा स्त्री पुरुष की प्रारंभिक आवश्यकता है। फिर कोट किया है महात्मा फुले जी को, सामाजिक क्रांति के जनक, महिला शिक्षा के अग्रदूत, महान समाज सुधारक और सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी की। तो दोस्तों, बहन जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली कल महाराष्ट्र के अंदर बड़े धूमधाम तरीके से संबोधित किया है, वो भी महाराष्ट्र के नागपुर में। दोस्तों, नागपुर को कहा जाता है कि आरएसएस का गढ़ है, संघ का मुख्यालय यहीं पर है।
आरएसएस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है नागपुर को। और दोस्तों इसी गढ़ में गुंज लगा दी है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। और जैसे ही मायावती जी ने ऐलान किया कि नागपुर में पहली रैली की जाएगी तो बीजेपी आरएसएस के होश उड़ गए। और दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने नागपुर में कमाल कर दिया, पूरे नागपुर को नीला कर दिया। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में बहन जी के बहुत सारे समर्थक हैं, वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहन जी जो है वो अपनी चुनावी रैली महाराष्ट्र से शुरू करें। इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में उन्होंने आकाश आनंद को भेजा। पहली रैली आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना में की थी। तो दोस्तों कल नागपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भाजपा को जमकर लताड़ लगाई है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। दोस्तों अपने भाषण में मायावती जी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। मोदी सरकार जो गारंटियों की बात करती है उसको भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक आईना दिखा दिया है। वहीं पर बहन जी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को कई तरीके के सवाल किए हैं। दोस्तों बेरोजगारी को लेकर भाजपा को बहुत गहरा है कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर भाजपा सरकार बात नहीं करती है। और आगे बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार मंदिर मस्जिद की बात करती है, मंदिर बनवाने की बात करती है, लेकिन वहीं पर युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो ये सरकार मामले को सांप्रदायिक तूल देते हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों हिंदू मुसलमान में कोई बंटवारा करना हो और इनको भाजपा वालों को हिंदुओं का वोट मिल जाए, ध्रुवीकरण की ये लोग राजनीति करते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने बहुजन समुदाय को जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया है और कहा कि ये भाजपा सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है, नीचे से लगाकर ऊपर तक के भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आगे दोस्तों जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भाजपा को खूब लताड़ा है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो चुनावी बॉन्ड था, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की योजना भाजपा सरकार ने बनाई थी, यानी कि संसद में कानून बनाया था चुनावी बॉन्ड योजना, इसी योजना से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा सरकार को हुआ है। वहीं पर दोस्तों मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को चुनावी बॉन्ड से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है और ना ही मिला है, कोई फायदा नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को दोस्तों असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। और दोस्तों इसीलिए भाजपा के कई बड़े बड़े नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये ऐसे लोग हैं संविधान को दिल से नहीं मानते हैं। इसलिए दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भाषण में आगे खास तौर से गरीबी के मुद्दे पर भी प्रहार किया है। गरीबी के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि ये जो भाजपा सरकार है वो 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने की दावा कर रही है। उन तमाम लोगों को गरीबी से कब बाहर निकालेगी या फिर उसी 5 किलो राशन पर निर्भर रखेगी और उनको बार बार ठगा जाएगा। दोस्तों ये सरकार गरीबी को हटाने की बात क्यों नहीं कर रही है? जब तक 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारा देश भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा के मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भाजपा सरकार को जमकर लताड़ा है। क्योंकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करती है, इसलिए उन्होंने भाजपा सरकार को फटकार लगाया है और खुलकर बोली है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। आज ऐसे लोगों को सांप सूंघ गया होगा। दोस्तों
2024 लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो संघ के पर चढ़कर गरजी है और नागपुर में जिस तरीके से मायावती जी ने अपनी पहली रैली की है उसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। वहीं पर दोस्तों बहन जी ने बड़े मन से बहुजन हिताय सरकार बनाने का भी दावा किया है और लगातार उनका यही प्रयत्न रहा है कि कैसे भी करके बहुजनों की सरकार बनाई जाए और SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक एक हो जाए और बहुजनों की सरकार बनाई जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।